सो हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त। तो देखिए, इस वीडियो में दोस्त, आज के इस वीडियो में ऐसे प्रश्न आने वाला है जिसमें से 10 से 12 प्रश्न सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये सभी प्रश्न आपको बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है। ठीक है। अगर अगर आप लोग इस वीडियो को 20 मिनट पूरा देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्त, इसमें 90% बच्चे गलत गलत जवाब देते हैं और जितना भी प्रश्न है ना दोस्त, पूरा के पूरा रुसेंट वाला बुक से लिया गया है। आपको अगर रुसेंट का बादशाह बनना है तो आपको इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। ठीक है। देखिएगा प्रश्न मतलब किस तरह से रहता है। प्रश्न तो थोड़ा हार्ड रहेगा। देखिए दोस्त, अगर आपको जीके जीएस में अगर बादशाह बनना है, शेर बनना है, तो हमारे चैलेंज से जुट जाइए। ठीक है दोस्त, हमारे चैलेंज से जुट जाइए। आपको हम गारंटी लेते हैं कि जीके जीएस का बादशाह बना देंगे। आपको जीके जीएस में कोई नहीं हरा सकता है। तो देखिएगा पहला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? इसमें 90% बच्चा फेल हो जाएगा। आप लोग इसका सही जवाब बताइए। इसमें 90% बच्चा फेल हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? सबसे लंबी नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, बी में है गोदावरी, सी में है नर्मदा और डी में है कृष्णा। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। भारत का पूछ रहा है तो भारत का सबसे लंबा नदी जो गंगा नदी। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अरे 2 नंबर नहीं है यार, रुक जाइए सेकंड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ? इसमें कम से कम 80% बच्चा गलत ऑप्शन देगा। आप लोग वीडियो रोक कर इसे देख सकते हैं कि हमारा कितना सही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसमें कम से कम बच्चा 50% फेल होगा। आप लोग अगर इसका सही जवाब देते हैं तो हाँ कमेंट में लिखिएगा कि हमको से एक भी क्वेश्चन का गलत जवाब नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? गोदावरी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहता है? तो इसका सही जवाब, इसमें कम से कम 45% बच्चा फेल हो जाएगा सही जवाब देने में। इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम में बहता है। ये तो हो गया था। वहां देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, गंगा नदी को बंगाल देश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा फंग। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? इसका सही जवाब आप लोग, इसमें कम से कम 90% बच्चा फेल होगा इसका सही जवाब देने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभापति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? एक 10वां से 12वां क्वेश्चन कैसे हो गया दोस्त? अच्छा देखिए, कोई दिक्कत ना है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचन मंडल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 संबंधित है।
राष्ट्रपति संसद के किस संसद का हिस्सा होता है? राष्ट्रपति संसद के किस संसद का हिस्सा होता है? तो वो इसका सही जवाब आप लोग बताइए किसका होता है? तो संसद का विभिन्न अंग का होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो। इसमें कम से कम 50% से बंदा इसका सही जवाब नहीं दे पाया होगा। ठीक है दोस्त, कम से कम 50%। समान कार्य करने समूह को क्या कहा जाता है? समान कार्य करने वाली कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिए, कमेंट में दीजिए क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्त, देखते हैं कितना प्रतिशत बच्चा सही जवाब देता है इसका। कम से कम 95% बच्चा सही जवाब देगा इसका, तब जानेंगे कि हाँ कि आप लोग को दिमाग है। पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए, मात्र आपको पास 2 सेकेंड का टाइम देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा होता है। भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? भोजन का परिवहन किस ऊतक का द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसमें कम से कम 20% बच्चा सही जवाब नहीं देगा, लेकिन 80% इसका सही जवाब दे देगा। ठीक है दोस्त, तो आप लोग किस परसेंट में आते हैं? मतलब 20% में या 80% में आते हैं? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयोजिक ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजिक ऊतक है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब बताइएगा। संवेदन संरचनाओं को संरचना करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? तो हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब बताइए। किसका होता है? अनैच्छिक होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बताइएगा दोस्त, त्वचा की बाहरी परत किस ऊतक से बनी होती है? तो इसका सही जवाब आप लोग को देने में कम से कम 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आपको अगर यूपीएससी, बीपीएससी, इंडियन आर्मी या बीएसएफ या यूपी पुलिस या पुलिस आपको बनना है, तो ये सभी का जवाब आप लोग को कमेंट में दीजिएगा। कमेंट में देने से क्या होता है ना दोस्त, कि आपका क्वेश्चन लिखिएगा हाथ से आपको दिमाग में मतलब धीरे धीरे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपकला होता है। ठीक है, उपकला होता है। अस्थिया किस ऊतक का उदाहरण है? अस्थिया किस ऊतक का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयोजिक ऊतक का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। मात्र आपको 20 मिनट में कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन करवा देंगे। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? फ्लोएम किसका परिवहन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्लोएम किसका करता है? भोजन का करता है। ठीक है, किसका करता है? भोजन का करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तक उत्तक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चैट ने किया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? बी, चैट ने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग बोल रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा था। रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इसमें 90% जल पाया जाता है और बाकी 10% कुछ कुछ मतलब पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए, कौन सहायक होता है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी प्ले रस्ट बताता है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? ये रोगों को ये रोगों से रक्षा करता है। हमारा शरीर में प्रतिरोध मतलब जीवाणुओं से रक्षा करता है श्वेत रक्त कणिकाएं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व तत्व पाया जाता है? मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व तत्व मतलब पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को क्या? आयरन। क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का लगभग मान होता है 4.5 से 5.5 लीटर के बीच होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रक्त समूह का खोज किया था, कौन किया था? राइड अस्टिनर ने किया था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइड अस्टिनर ने किया था। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए, कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, बिलियन क्या है? मतलब बिलियन क्या है? बिलियन एक एक प्रकार का क्या होता है? इसका सही जवाब बताइए आप लोग। बिलियन एक प्रकार का क्या होता है? वह शुद्ध शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। किसी बिलियन में घूरने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? किसी बिलियन में घूरने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलेय कहलाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा विलेय। जल में नमक घोरने पर क्या कहलाता है? मतलब जल में नमक घोरने पर क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को दोस्त, क्या होता है? विलायक होता है, ठीक है। क्या होता है? विलायक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चीनी का जल घूरने घूरना किसका उदाहरण है? मतलब चीनी का जल घूरना किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिलियन का है। किसका दोस्त? बिलियन का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। स्वकृत बिलियन में क्या होता है? मतलब स्वकृत बिलियन में क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिलियन। अधिक विलेय नहीं घूरता है, मतलब अधिक अधिक विलेय नहीं घूरता है। बिलियन का पीएच हो बिलियन का पीएच 7 होने पर क्या होता है? वह क्षारीय हो जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोलाइड का उदाहरण कौन है? मतलब कोलाइड का उदाहरण क्या है? तो कोलाइड का उदाहरण हो जाएगा इसमें एक चीज हो जाएगा, क्या दोस्त? कोलाइड का उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध। सही जवाब हो जाएगा। 1857 की क्रांति का तत्कालीकरण क्या था? मतलब 1857 के क्रांति का तत्कालीकरण क्या था? तो चर्बी वाले करतूतों का प्रयोग करना, ठीक है। मतलब चर्बी वाले करतूतों का प्रयोग करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो 1857 का क्रांति का शुरू हुआ था, और वह हुआ था कहाँ से? मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? ये तो क्वेश्चन गलत लिखा है। 1857 की क्रांति का झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था, कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहादुर
शाह जफर को क्या कहा जाता है? बहादुर शाह जफर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए, क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा रंगून होता है। क्या होता है? रंगून होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति को अंग्रेज ने क्या कहा था? मतलब अंग्रेज ने क्या कहा था? तो इसका सही जवाब सैनिक विद्रोह। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा था? सैनिक विद्रोह कहा था। क्या कहा था? सैनिक विद्रोह कहा था। नाना साहेब का संबंध किस स्थान से है? नाना साहेब नाना साहेब का संबंध किस स्थान से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, कानपुर से है। ठीक है, कहां से? कानपुर है। कहां से? कानपुर है। तपाया टोपो किसके संयोजक थे? तपाया टोई किसके संयोजक थे? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए, किसका थे? नाना साहेब के थे। किसका थे? नाना साहेब। किसका? ऑप्शन नंबर बी। ए, दो को सही हुआ था। ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था तो ओ बाजा कुंवर सिंह था। कौन? कौन कहा था? कुंवर सिंह ने कहा था। बेगम हजरत महल किस क्षेत्र में जुड़ी है? बेगम हजरत महल किस क्षेत्र में किस किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवैध से जुड़ा है। कहां से हुआ है? अवैध से हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।